नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी सिलेबस के अंतर्गत क्लास 7th की ज्योमेट्रिकल ड्राइंग का क्वेश्चन नंबर 17। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हमारा आज का 17 क्वेश्चन है। एक त्रिभुज बनाओ जिसका आधार ए बी, शीर्ष कोण एक्स तथा ऊंचाई एच के समान दी है। तो आइए देखते हैं इस एंगल को विस्तार से। सबसे पहले आपने ए बी एक आधार रेखा ले लेनी है और एक शीर्ष कोण x के समान दिया गया है और ऊंचाई h के समान आपको दी गई है। तो ये तीन चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी गई है, तो वो आपने सबसे पहले ले लेनी है। तो जैसा से मैंने पहले ही लेके रखी है। तो अब हमने क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपके पास आधार ए बी दिया गया है इसी के समानांतर मैं एक आधार रेखा ले लूँगी जो बिल्कुल इसी के समांतर होगी। तो आपने भी थोड़ी सी से जो है वो डार्क होगी, क्योंकि उत्तर की रेखा थोड़ी सी डार्क होती है और जो क्वेश्चन में दी जाती है वो थोड़ी सी हल्की होती है। तो इसी के समांतर मैंने कैपिटल ए और कैपिटल बी मैंने ए बी रेखा इस आधार ए बी के समांतर ले ली है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो एक्स जो हमें शीर्ष कोण दिया गया है उसके बराबर मैं प्रकार खोल लूँगी और यहाँ ए से मैं नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ आपने इस तरह से चाप लगा लेनी है, नीचे की तरफ इस तरह से। और यहाँ से जितना ये वाला इसका डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस प्रकार खोल के यहाँ से आपने नीचे की तरफ आपने इसको कट कर देना है इस तरह से। और जहाँ पे ये कट कर रही है उसका नाम, इस बिंदु का नाम किया जाता है और ए बिंदु को के साथ मिलाते हुए मैं इसको, और ये वाली जो लाइन है आपकी ये डॉटेड लाइन आएगी, मतलब दानेदार रेखा आपकी आ जाएगी। तो और ये x के समान एंगल है। तो इस तरह से हमने ये x जो शीर्ष कोण दिया गया है वो a पे हमने बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस a के रेखा पे अब हम बिंदु a पे 90 डिग्री का एंगल हम बनाएंगे। तो आपने क्या करना है, आप प्रकार अपनी मर्जी से खोलो। आप चाहे जितनी आपने जितना इसका ये है, आप चाहे तो इसी को ही आप आगे बढ़ा सकते हैं या छोटा बड़ा आपकी मर्जी है, आप इसको कैसे भी कर सकते हैं इस तरह से। और मैं यहाँ से ए के पे करना है, तो ए के वाली जो लाइन है वो आपकी आधार लाइन है, मतलब बेस है। तो यहाँ से आपने लाइन लगानी है, यहाँ से नहीं आपने काटना है, आपने यहाँ से कट करना है, क्योंकि ए और के जो आपके पास है इस पे हमने 90 डिग्री का एंगल बनाना है बिंदु ए पे। तो आपकी पहली चाप यहाँ के बिंदु से लगेगी जो 60 की होगी, और जो दूसरी जो चाप होगी आपकी वो आपकी 120 की होगी, और दोनों चापों को आपस में मिला लेना है इस तरह से। दोनों चापें जहाँ पे कट रही है उसको मैं हल्का सा डार्क कर लूँगी और इसको ए बिंदु के साथ मिलाते हुए आगे लाइन लगा लूँगी। तो ये वाली जो लाइन है ए और के, इस पे हमने जो है 90 डिग्री का एंगल हमने बना लिया है बिंदु ए पे। अब हम क्या करेंगे, इस ए बी रेखा का, जो हमारे पास ए बी रेखा है इसका हम समद्विभाजन करेंगे। तो आपको पता है कि आपने ए पे या बी पे प्रकार रखो, हाफ से ज़्यादा प्रकार खोलो और चाप लगाओ, एक ऊपर की तरफ और फिर नीचे की तरफ। वैसे ही चाप आपने बिंदु ए से भी लगानी है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, और दोनों चापें आपस में जहाँ पे कटती है उनको आपने आपस में मिला लेना है। मैं हल्का सा इसके सेंटर को डार्क कर देती हूँ ताकि मैं बिंदु या लाइन लगाने के लिए इजी रहे। तो इस तरह से, और इसको मैं डॉटेड लाइन में आपने इसको मिला लेना है इस तरह से। जो ए बी रेखा को बिंदु, ये वाला बिंदु आपका बिंदु पी आ जाएगा, ये बिंदु आपका पी आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो लाइन है आपकी, अब हम जो ये वाली जो समद्विभाजन की जो लाइन है और जो 90 की जो लाइन है ये आपस में बिंदु ओ पे कट रही है, जहाँ पे ये आपस में कट रही है वो वाला बिंदु आपका ओ आ जाएगा, ओ। अब हम ओ पे प्रकार रखेंगे और ए के बराबर, ओ के बराबर या बी के बराबर, ये इस तरह से आपने देख लेना है, बी के बराबर या आपने ए के बराबर आपने चाप खोल के एक वृत्त लगाना है जो कि डॉटेड लाइन में होगा। जो कि यहाँ पे इस तरह से बिंदु बी पे जाके मिलेगा। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास हाइट दी गई है
जो आपने हाइट के बराबर आपने प्रकार खोल लेनी है, जितनी आपकी हाइट है। और आपने ए बिंदु से आपने ऊपर की तरफ जो है एक चाप लगा लेनी है, जैसे कि आपने इसे पिछले एंगल में भी किया था, 2 चापे। और दूसरा जो है आपकी बिंदु बी से लगेगी, तो बिंदु बी से भी आपने वैसी ही चाप आपने लगा लेनी है, ए और बी। अब ए बी के समानांतर जो ए बी जो रेखा है, इसी के समानांतर आपने इन दोनों चापों के साथ आपने एक लाइन लेनी है जो इसके सिरों को छूती हुई जाएगी। तो इस तरह से करते हुए और इस तरह से जो है आपने इसको आपस में एक लाइन लगा लेनी है। और ये वाली लाइन आपकी डॉटेड लाइन आ जाएगी और इसका नाम हम रख देंगे सी और डी। और ये सी डी जो लाइन है वो यहाँ पे बिंदु, आप चाहे ये वाला बिंदु ले सकते हैं, आप चाहे ये वाला बिंदु ले सकते हैं। तो मैं ये वाला बिंदु लेती हूँ, ये वाला बिंदु आपका सी आ जाता है, जहाँ पे ये इस सर्कल को कट कर रहा है, तो ये बिंदु सी है आपका। और इस सी बिंदु को मैं इस ए के साथ मिला लूँगी और यही सी बिंदु को बी के साथ में मिला लूँगी। और इस तरह से ए बी सी, मैं ये वाला सी बाहर वाला सी हटा देती हूँ, तो ये वही वाला बिंदु जो है वो आपका जहाँ पे कट कर रहा है, तो ए बी सी एक त्रिभुज बनता है और जिसकी हाइट एच रेखा के समान, एक्स कोण शीर्ष कोण और ए बी आधार दिया गया है।